Hello everyone. Am I audible? I think, I hope. So, आज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? सो ये भी समझेंगे हाउ वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल इन अ यूआई पाथ। ओके, कैसे हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं यूआई पाथ के अंदर। बट क्रिएट करने से पहले सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल आई कैन से इट्स काइंड ऑफ अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर द वैल्यूज। ओके, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जहां पर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं कुछ टेम्पररी बेसिस की। जब भी हमें रिक्वायर्ड होगी उस वैल्यूज की, हम उस वैल्यूज को उठा सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। हम उस वैल्यूज के थ्रू कहीं भी मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी और वैल्यू के साथ, और वेरिएबल के अंदर कोई और वैल्यू ओवरराइड कर सकते हैं, नई वैल्यू को रख सकते हैं। तो वेरिएबल को मैं सिंपली कहूंगा कि एक तरह से हम वेरिएबल को यूज करते हैं, वेरिएबल को यूज करते हैं सिर्फ वैल्यू स्टोर करने के लिए। ओके, और इसका अगर रियल टाइम एग्जांपल देखें तो आई थिंक वाटर बॉटल। जब भी आपको प्यास लगती है या फिर गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि हम फ्रिज के अंदर पानी बॉटल रखते हैं, बट बॉटल को हम रखते हैं जब हमें प्यास लगती है तो उस बॉटल को हम पानी पीकर उस बॉटल को खत्म कर देते हैं या खाली कर देते हैं। ओके, तो बॉटल क्या एक तरह से एक वेरिएबल है जो कुछ टाइम के लिए इस पानी को या वाटर को टेम्पररी स्टोर करके रख रही है फ्रिज के अंदर। तो बॉटल इज जस्ट काइंड ऑफ अ वेरिएबल। ओके, दैट्स अ सिंपल एग्जांपल। तो एक बॉटल को आप कंसीडर कर सकते हो, या फिर कुछ और कोई बैग आप कंसीडर कर सकते हो, उसमें आपने बुक्स रखी हैं, जब भी आपको पढ़ना है अपने से उस बैग में से बुक निकाली। सो बैग जस्ट काइंड ऑफ अ वेरिएबल। सो जहां भी हम, या ऐसा कोई कंटेनर जहां भी हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकें, दैट इज अ वेरिएबल। ओके, अब वेरिएबल्स के हम अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें वेरिएबल्स का टाइप जानना है, तो ठीक है, वेरिएबल्स का टाइप को हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रियल टाइम का सिनेरियो लोगे आप, तो पानी की बोतल को आप प्लास्टिक की बोतल में या प्लास्टिक बैग के अंदर स्टोर कर सकते हो, पेपर बैग के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। करेक्ट? तो ये कह सकता हूँ कि अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग वेरिएबल्स टाइप बनाए गए हैं ताकि हम उसमें अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर सकें। ओके, वैल्यूज को स्टोर कर सकें। फॉर एग्जांपल, नंबर्स के लिए अलग टाइप के वेरिएबल्स आपको यूज करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए आपको अलग टाइप के वेरिएबल्स स्टोर करने पड़ सकते हैं, यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है डिसीजन मेकिंग, जहां भी आपको यस नो ट्रू फॉल्स, जहां भी आपको ट्रू और फॉल्स जैसी वैल्यूज का इस्तेमाल करना है, तो भी आप डिफरेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग वेरिएबल्स डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। उसी तरीके से रियल टाइम में भी आपको पता है जो बैग्स बनते हैं या कंटेनर्स बनते हैं, डिपेंड करते हैं आप क्या उसमें स्टोर रखेंगे। क्या उसमें आप मिल्क स्टोर करेंगे, क्या उसमें आप वाटर स्टोर करेंगे, क्या आप उसमें फ्रूट स्टोर करेंगे, क्या आप उसमें वेजिटेबल स्टोर करेंगे। इट्स डिपेंड्स ऑन दैट। सो हम यही कह सकते हैं कि वेरिएबल्स को हम सिर्फ वेरिएबल को वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, फाइन। तो ये तो सिंपल था कि वेरिएबल्स होते क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब फटाफट हम देख लेते हैं कि यूआई पाथ के अंदर हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन अ वेरी यूआई पाथ। ओके, लेट मी क्रिएट अ फ्लो चार्ट first, or I think I have already created. No, I have not created. Let me open. I think yeah. So I think this is a UI path and I have already created a flow chart. So हमें क्या करना है, मैंने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और मुझे क्या करना है सबसे पहले, जहां भी आप, अगर आप सीक्वेंस में हैं या फ्लो चार्ट में, जिस टाइप के वर्क फ्लो में आप हैं, उसमें आपको आपको वो सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक। और आपको देखना है बिलो यहाँ पे एक वेरिएबल नाम का एक टैब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, गिव मी अ सेकंड, लेट मी स्टार्ट एनोटेशन और हाइलाइट्स। ओके, सो यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल नाम का एक टैब्स नजर आ रहा है, तो मैं वेरिएबल्स पे क्लिक करता हूँ। याद रखें, आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, उसके बाद आप वेरिएबल्स पे क्रिएट कर, अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ कुछ भी नजर नहीं आए, क्रिएट वेरिएबल ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है, यानी कि सीक्वेंस जो आपने क्रिएट किया है या फ्लो चार्ट जो आपने क्रिएट किया है, उसके साथ आपको वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक आपको नजर आएगा क्रिएट वेरिएबल। ओके, तो हम एक काम करते हैं, अब वेरिएबल्स को हमें क्रिएट करना है, यानी कि वेरिएबल का हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक कंटेनर और बैग को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया था, ये वेरिएबल का पर्पस क्या है, इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यूज को मैं स्टोर करूंगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ नेम, जहां पर मैं फर्स्ट नेम स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट नेम। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम दिया है मैंने फर्स्ट नेम। ओके, अब फर्स्ट नेम क्या होता है आप लोगों को पता है, टेक्स्ट है, ये अल्फाबेट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स के कुछ टाइप्स होंगे, हो सकता है मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम वेरिएबल्स के टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं अभी सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब भी आपको अल्फाबेट्स या फिर वर्ड्स या फिर टेक्स्ट आपको अगर स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे वेरिएबल टाइप रखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नॉर्मली वर्ड्स
अल्फाबेट्स, एबीसी, स्पेशल कैरेक्टर्स, या फिर जिस पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, उस तरह के वेरिएबल्स को आपको स्ट्रिंग में आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक कोई टाइप नहीं ले रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग में है वही मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। और डिफॉल्ट यहाँ पे स्कोप, यानी कि मैं इस वेरिएबल का स्कोप, यानी कि वो स्पेसिफिक बॉटल या बॉटल या कंटेनर मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। क्या मैं उस बॉटल को अपने घर के लिए यूज कर रहा हूँ, या उस बॉटल को मैं अपने पड़ोसी को भी दे सकता हूँ, या आसपास और लोगों को मैं स्पेसिफिक बॉटल को पकड़ा सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि वो कंटेनर आप किसके लिए स्पेसिफिक मैं इस फ्लो चार्ट के लिए यूज करना चाह रहा हूँ, या इस फ्लो चार्ट के अंदर हो सकता है अलग अलग फ्लो चार्ट्स और मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वहां पर मैं उन वेरिएबल्स को यूज करना चाहता हूँ। डिपेंड करता है उस वेरिएबल का स्कोप, यानी कि पानी की बॉटल है, मैं एक कमरे में ही यूज करना चाहता हूँ या दूसरे कमरे तक मैं एक और लेके जाना चाहता हूँ। डिपेंड करता है आपके घर में कितने कमरे हैं, यानी कि कितने फ्लो चार्ट्स हैं, उस फ्लो चार्ट्स के अंदर कितने फ्लो चार्ट्स, और उस वेरिएबल को आप कहाँ कहाँ यूज करना चाहते हो। ये सिंपल, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो आप स्कोप कैसे समझ सकते हैं, और स्कोप और सिंपल समझ सकते हैं कि ये आपका उस स्पेसिफिक वेरिएबल का एरिया डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल सीएम और पीएम, जो सीएम होता है उसका स्पेसिफिक एरिया होता है, एक स्टेट के अंदर वो कुछ काम कर सकता है, बट जो पीएम होता है वो पूरे कंट्री के अंदर काम कर सकता है। तो पीएम का स्कोप थोड़ा ज्यादा होता है, और पीएम स्टेट में भी काम कर सकता है और पूरे कंट्री लेवल पे काम कर सकता है, ठीक है। बट जो सीएम होता है उसका स्कोप सिर्फ स्टेट तक होता है, कंट्री लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स का स्कोप को डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ किन किन फ्लो चार्ट्स में आप यहाँ पर या किस सीक्वेंस के अंदर आप यूज करना चाहते हो, किस जगह पे आप कहाँ कहाँ तक उसकी लिमिटेशंस रखना चाहते हो, दैट्स अ लिमिटेशन। ओके, डिफॉल्ट। अब अगर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू आप बाद में जब आप प्रोग्राम क्रिएट करेंगे कोई वैल्यू नहीं रखना चाहते, या अभी आपको लगता है कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप उसमें ऑलरेडी रखना चाहते हैं कि अगर कोई वैल्यू उसमें किसी ने स्टोर नहीं की है तो ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है, डिफॉल्ट के अंदर आप कुछ भी यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ डबल कोट के साथ, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज हम स्टोर करते हैं वो हमेशा डबल कोट के साथ यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ रूही। ओके, तो मैंने यहाँ पे दिया रूही। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसके अंदर मैंने रूही नाम है वो स्टोर कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इस वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ और इस वेरिएबल को अप्लाई करके देखता हूँ कि मैं वेरिएबल के अंदर मैं वेरिएबल को कैसे यूज कर सकता हूँ। मैसेज, let me open a message box. Okay, यहाँ पर मेरे पास मैसेज बॉक्स है, तो मैंने यहाँ पे इसे ड्रैग किया और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आपको मैं बता दूं मैसेज बॉक्स नॉर्मली एक पॉपअप होता है जिसके थ्रू हम जो भी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे वो वैल्यूज वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड वैल्यू रखता हूँ, ये वैल्यूज आपको जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको ये वैल्यू नजर आएगी। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, यानी कि अब मैं उस स्पेसिफिक कंटेनर को यूज करना चाहता हूँ, उस कंटेनर में जो भी वैल्यूज मैंने स्टोर की थी वो मैसेज बॉक्स के अंदर शो करना चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ उस वेरिएबल को मेंशन कर दूंगा। तो मैं क्या था उस वेरिएबल का नाम, फर्स्ट, जैसे मैंने एफ आई प्रेस किया, यहाँ पे आपको वेरिएबल दिखा रहा है ऑलरेडी, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और आपको पता है एक कंटेनर है जिसके अंदर वैल्यू है, ठीक है, और वैल्यू क्या है, रूही। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो लेट मी एग्जीक्यूट डिबग रन फाइल, तो स्पेसिफिक इस फाइल को रन करना है मुझे और मैं देख सकता हूँ। ओके, सो यू कैन सी मैसेज बॉक्स में रूही लिखा हुआ है, और जो रूही कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है वेरिएबल से। इस तरीके से हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स के लिए हम कुछ और वीडियोस मैं आपके लिए बना दूंगा, फॉर एग्जांपल के लिए, छोटे छोटे एग्जांपल के लिए मैं कुछ और वीडियोस बनाता हूँ। ये वीडियो यहीं रखते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।